दोस्तों, नपुंसकता एक बहुत बड़ी बीमारी है। इसको लेकर के प्रॉब्लम भी बहुत हैं और बहुत सारी समस्याएं, मतलब कहने का ये है कि नपुंसकता एक ऐसी बीमारी है जिसकी वजह से हमें कई बीमारियां और भी घेर लेती हैं। नपुंसकता का मुख्य एक कारण है हमारी धातुओं का पोषण ना होना। जो धातुएं हैं ना दोस्तों, 7 धातुएं होती हैं: रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र यानी वीर्य। दोस्तों, ये वीर्य की ही प्रॉब्लम होती है। अब क्या होता है कि अगर 7 धातुओं के बीच में कोई भी किसी भी एक धातु में विकार उत्पन्न हो जाए, मीन्स दोष उत्पन्न हो जाए, डिफेक्ट आ जाए या कोई बीमारी पैदा हो जाए वहाँ पे, तो जो हमारी आगे की धातुएं दोस्तों, उनको पोषण नहीं मिलता, उनको न्यूट्रिशन नहीं मिलता है। तो समझ लीजिए आपके अगर ब्लड में कोई विकार आ गया, खून में आ गया, तो बस आगे के जो स्टेप हैं, मतलब आगे की जो धातुएं हैं, वो उनका पोषण वहीं पे रुक जाएगा, आगे बढ़ेगा ही नहीं दोस्तों। तो वो ब्लड में ही सब उल्टा पुल्टा चलता रहेगा, न मांस बनेगा, न अस्थियाँ बनेगी, न मेद बनेगा, न मज्जा बनेगी, न शुक्र बनेगा। तो दोस्तों, अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम आपको भी है तो ये वीडियो आपके लिए ही है दोस्तों। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें दोस्तों। तो दोस्तों, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और पहले समझ लेते हैं कि ये मेडिसिन कैसे बनेगी। ये दोस्तों एक ऐसा आयुर्वेदिक कॉम्बिनेशन है, थोड़ा हो सकता है आपको महंगा पड़ेगा, महंगा तो है ही। आप इसको घर पे कैसे बनाएंगे और इसके कैसे आप यूज कर सकते हैं इसको, उसका मैं एक एक पॉइंट आपको नोट कराऊंगा। हमेशा की तरह दोस्तों, आप अपना पेन और अपनी डायरी उठा लीजिए और एक एक मेडिसिन को स्टेप बाय स्टेप देख देख करके, समझ समझ करके नोट कीजिएगा कैसे इसको बनाना है और कैसे इसका यूज करना है दोस्तों। अगर आपने वीडियो को पूरा नहीं देखा दोस्तों, तो फिर आप इसके लाभ से वंचित रह जाएंगे, क्योंकि ये हमारी आयुर्वेदिक परंपरा का एक बहुत ही बड़ा नुस्खा है दोस्तों। ऐसा आज तक आपको किसी ने बताया नहीं होगा। देखो, हमारे यहाँ पे दोस्तों फैशन नहीं है, हम फैशन नहीं करते हैं कि हम वीडियो को एडिट करें और बहुत चमक धमक करके बनाएं तो लोग उसको ज़्यादा देखें, और वैसा हम करते नहीं। हम ओरिजिनल बात करते हैं और ओरिजिनल चीज़ ही आपको बताते हैं, जिसका आपको 100 में 100% लाभ मिलेगा दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, मेडिसिन को स्टार्ट करते हैं। और ये मेडिसिन इतनी ज़बरदस्त है दोस्तों कि आपको, मतलब आप इसका यूज करेंगे दोस्तों तभी आपको पता चलेगा। तो ठीक है, आप अपना हमेशा की तरह पेन और डायरी ले लीजिए और इसको नोट कीजिए कैसे बनाना है। मैं आपको एक एक पॉइंट बताता हूँ, आप नोट करते जाइएगा। इसका पाक नाम है, ये कायाकल्प पाक होता है दोस्तों। ये काया मीन्स शरीर होता है, और कल्प मतलब शरीर को सुदृढ़ बनाने वाला, शरीर को तंदुरुस्त बनाने वाला, बलशाली बनाने वाला। ये कॉम्बिनेशन आप एक एक इसके जो एक एक पॉइंट हैं वो नोट करते जाइए, इनकी एक एक जड़ी बूटियों को नोट करते जाइएगा। तो ये काया जो कायाकल्प पाक है दोस्तों, कैसे बनता है आप नोट कीजिए। पहले आपको क्या लेना है, बादाम की गिरी 20 तोला आपको लेनी है दोस्तों। क्या लेना है आपको, बादाम की गिरी 20 तोला को पहले लेकर के आपको जल में भिगो देना है। फिर से ध्यान दीजिएगा, बादाम गिरी 20 तोला लेकर जल में भिगोकर छिलका दूर कर देना, क्योंकि जल में भिगोगे तो वो फूल जाएगी, तो उसका जो छिलका है दोस्तों वो निकाल देना है। छिलका निकाल कर दूर कर देना है। और उसके साथ अंडी, जो गांव में अंडी होती है, अंडी की मीगी आपको 20 तोला लेना है। जो अंडी होती है ना दोस्तों, उसके अंदर जो रहता है वो बादाम जैसा ही होता है दोस्तों, वाइट कलर में। उसकी मीगी जो है दोस्तों, वो आपको 20 तोला लेना है। 20 तोला दूध में पीस कर पिट्ठी, आपको पिट्ठी जैसा बना लेना है। मतलब पिट्ठी समझते रहे हो आप, कूटोगे उसको, कूट कूट करके तो उसकी पिट्ठी बन जाएगी। पीस कर आपको पिट्ठी बनाकर 1.25 सेर दोस्तों, एक सेर 933, समझ रहे हो ना आप, 933 ग्राम, मतलब लगभग 1 किलो के बराबर होता है। आप 1 किलो से थोड़ा कम ही लीजिएगा, एक सेर का 933 ग्राम होता है। तो आपको 20 तोला दूध में पीस कर, 1.25 सेर दूध में क्या पीस करके दोस्तों, हमने बोला पहले बादाम गिरी 20 तोला लेना है, उनको जल में भिगो देना है, जब फूल जाए तो उनका छिलका उतार देना है और उनको पीस लेना है, उनको कूटना है, मतलब पिष्टी बना लेना है। फिर अंडी जो होती है उसकी मीगी 20 तोला को जल में भिगो कर पीस कर पिट्ठी बना लेना। अंडी को भिगो देना और उसको पीस कर उसकी भी पिट्ठी बना लेना। ठीक है, अभी पिट्ठी बनाकर 1.25 सेर, हमने बताया 1.25 सेर दूध लेना है गाय का, और उसमें आपको इसको क्या करना है, दूध में मिला मंद अग्नि पर,
बादाम की पिष्टी और अंडी की मीगी जो थी उसकी पिष्टी कूट पीस करके पिष्टी बन गई और आपने दूध में डाल दी और धीमी धीमी आंच पर इसको पकाना है। और कब तक पकाना है? जब तक गाढ़ा ना हो जाए, मीन्स खोया जैसा ना बन जाए। जब खोया जैसा तैयार होने लगे, मतलब लगे आपको अब गाढ़ा होने लगा, जैसे गांव में दूध का लोग खोया बनाते हैं वैसा होने लगे, जलना नहीं चाहिए, खोया जैसा वाइट ही रहना चाहिए, लाल पीला हरा गुलाबी नहीं होना चाहिए। और इतना भी आपको कच्चा नहीं रखना है कि वो पूरा वाइट ही दिखे, हल्का पकाना है धीमी धीमी आंच पर। खोया जैसा गाढ़ा हो जाने पर उसे 20 तोला गोघृत यानी गाय का जो घी है 20 तोला लेना है। फिर उस खोए को क्या करना है मैं बताता हूँ आपको दोस्तों, आप बने रहिएगा वीडियो में अंत तक, तभी आप इसका पूरा लाभ ले पाएंगे इस मेडिसिन का कैसे बनेगी। तो आपका वो खोया जैसा बन गया, फिर आपको क्या करना है, आपको गाढ़ा हो जाने पर 10 तोला गाय का घी लेना है और घी में इसको भून लेवें, हल्का हल्की आंच पे, बहुत मंद मंद आंच पे इसको भून लेना है दोस्तों। भूनता जाए, जब भून जाए खूब, तो उसके बाद क्या करना है, अब जड़ी बूटियाँ आप फिर से नोट कीजिएगा। इतना प्रोसेस आपको समझ में आ गया, अब आगे का प्रोसेस आप फिर से नोट कीजिए। फिर आपको अश्वगंध, यानी अश्वगंध होती है जो गांव में जड़ी बूटी होती है, हर जगह नहीं होती है, पर आप नहीं मिलती है तो आप पंसारी की दुकान से कहीं से भी ले सकते हैं। अश्वगंध विधारा 5-5 तोला आपको अश्वगंध, और यानी अश्वगंधा जिसको बोलते हैं, और विधारा 5-5 तोला लेना है। शतावरी, कौच बीज, गोखरू, खिरेटी, बंसलोचन, नागकेसर, दालचीनी, इलायची, शुद्ध शिलाजीत, वंग भस्म, प्रवाल भस्म, मकर ध्वज, प्रत्येक का चूर्ण, ये जितनी मैंने अभी जड़ी बूटियाँ बोली इन सब का चूर्ण 1-1 तोला लेना है। आपने नोट कर लिया हो तो ठीक है, नहीं तो मैं फिर से बोलता हूँ। आपका वो उतना प्रोसेस हो जाने के बाद आपने वो 10 तोला गाय के घी में भून लिया उसको, खोए को, फिर अश्वगंधा विधारा 5-5 तोला लेना है। शतावरी, कौच बीज, गोखरू, खिरेटी, बंसलोचन, नागकेसर, दालचीनी, इलायची, शुद्ध शिलाजीत, वंग भस्म, प्रवाल भस्म, मकर ध्वज, प्रत्येक, ये जितनी भी अभी मैंने जड़ी बूटियाँ बताई ये प्रत्येक आपको 1-1 तोला लेना है। और कह रहे हैं इनको लेकर के इनका चूर्ण बना लेना है। इनका चूर्ण बन गया, फिर क्या करना है आपको, उक्त माने जो पहले आपने जो घी में भून कर उस खोए को रखा था, उक्त भुने हुए खोए में मिला दें। मैंने आपको जो पहले बताया वो आपने नोट ही किया होगा, ऐसी मुझे आशा है आप लोगों से। तो 1-1 तोला उक्त भुने हुए खोए में, जो पहले आपने खोया गाय के 10 तोला घी में भून के रखा था, उसी में 1-1 तोला इन सब औषधियों का चूर्ण मिला दें। उसके बाद क्या करना है, मिश्री 1.25 सेर, आपको 1.25 सेर मिश्री, लगभग 1 सेर मिश्री लेना है। ठीक है, 1 सेर ले लो आप, 1.25 सेर ले लो, या हो सकता है आप 1.5 सेर ले लो, लगभग 1.5 किलो के लगभग ले लो, आप 1.5 किलो ही ले लीजिए। ठीक है, 1.5 किलो आपको मिश्री लेना है और मिश्री की चाशनी बना लेना है। मिश्री की, जैसे आप चीनी की चाशनी बनाते हो ना बर्फ़ी जमाने के लिए, गांव में त्योहारों पे हम लोग बर्फ़ी जमाते हैं तो पहले चीनी की चाशनी बना लेते हैं, फिर उसमें खोया डाल देते हैं। ऐसा ही यहाँ पे भी करना है दोस्तों। आपको क्या करना है, मिश्री की 1.5 किलो चाशनी, आप 1.5 किलो चीनी लेते हो जैसे बर्फ़ी जमाने के लिए, वैसे ही आपको मिश्री लेना है, चीनी नहीं यहाँ लेना है, मिश्री लेना है और इतना पानी डाल देना है ताकि उसकी चाशनी बनने लायक हो जाए। अब जब जैसे ही घर के अपने गांव में हम लोग क्या करते हैं कि चाशनी बनाते हैं ना चीनी की, शक्कर की, तो वो जब गाढ़ी होने लगती है तब खोया डाल देते हैं। तो ऐसे ही यहाँ पे भी करना है आपको, मिश्री 1.5 किलो लेना है और उसमें क्या करना है भैया, आपको गाढ़ा हो जाने पर जब चाशनी तोड़ जैसा होने लगे, तभी ये जितना भी मैंने ऊपर बताया, जितना भी बताया, इन सबको दोस्तों उड़ेल देना है उसी में, उसको उसमें डाल देना है। डालकर पाक जमा दें। बर्फ़ी भी काट सकते हो आप इसके, या हो सकता है आप गोल गोल भैया लड्डू बना लो, आप लड्डू बना सकते हो तो लड्डू बना लीजिए, या बर्फ़ी जमा सकते हो तो बर्फ़ी जमा दीजिए, बर्फ़ी जमा दें या पाक जमा दें या मोदक यानी लड्डू बना लें। ठीक है, अब इसको कैसे खाना है और कितनी मात्रा लेनी है दोस्तों, प्रातः शाम, प्रातः शाम का अर्थ होता है सुबह और शाम। 6-6 मासा, 6-6 मासा को भी आप ऐसे समझ लो, एक मासा 1 ग्राम के लगभग होता है, 1 ग्राम से थोड़ा ही कम होता है, तो 6-6 मासा लेना का मतलब हो गया आपको 5 ग्राम ले लो। ठीक है, 5 ग्राम, आप 5 ग्राम की मात्रा में 1 तोला खांड, जो खांड आती है ना दोस्तों दुकान पे, आपको कहीं भी मिल जाएगी, पंसारी की दुकान पे भी मिल जाएगी,
तो प्रातः शाम 6-6 मासा की मात्रा, यानी कि आपको 5 ग्राम की मात्रा में 1 तोला खांड मिले हुए 20 तोला गोदुग्ध में 20 तोला गाय का घी दूध ले लो, और उसमें क्या करना है आपको, 1 तोला खांड मिला देनी है उसमें दूध में और घोल देना है। और ये बर्फी जो जमाई थी आपने, इसको 5 ग्राम की मात्रा में खा लेना है, और ऊपर से वो गोदुग्ध जो खांड मिला हुआ था वो पी लेना है। अगर गोदुग्ध मिले तो गोदुग्ध यानी गाय का दूध, और गाय का दूध ना मिले तो बकरी का दूध। मैं तो बोलता हूँ बकरी का दूध मिले तो और भी बेटर है, बहुत ही अच्छा है, इतना ज़बरदस्त है कि कुछ पूछो ही मत। मैं कहता हूँ आप बकरी के दूध में ही पियो, तो 100 में 100% आपकी काया ही बदल जाएगी दोस्तों। अब आपने ये समझ लिया कि दोस्तों, मैंने जैसा कि आपको बताया ये कैसे बनेगा और कैसे इसको खाना है। अब आप ये समझ लीजिए कि भैया इसके उपयोग क्या हैं, इसको खा करके आप इसका यूज करके आप अपने आप को मतलब क्या बेनिफिट दे सकते हो। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ, ऐसा कोई रोग ही नहीं है शरीर के अंदर जो इस नुस्खे को, इस रेसिपी को यूज करके ख़त्म ना हो जाए। आप अपने आप को कम से कम 15 दिन भी इसका सेवन करेंगे तो अपने अंदर नए नए दोस्तों चमत्कार देखेंगे। ये मैं नहीं कह रहा हूँ दोस्तों, ये आयुर्वेदिक जो ग्रंथ हैं ऋषियों के, भैया वो कह रहे हैं। उन्होंने बताया कि जब आदमी बहुत कमज़ोर हो जाता है, जवानी में भी कमज़ोर लगे, और उसका शरीर सूखता जा रहा हो, उसको भूख ना लगती हो, बाथरूम नहीं आता हो, उसका पेट नहीं साफ होता हो, तब उसको इन चीज़ों का यूज करना चाहिए। ये दोस्तों रसायन हैं, इसका यूज करके आप दोस्तों, मैं बता देता हूँ आप इसके, यह पाक आपको क्या करेगा, शरीर में 7 धातुओं की वृद्धि कर देगा। 7 धातुएं आपकी बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से ग्रोथ होना शुरू हो जाएगी। दस्त आपको साफ आएगा, जिसको पेट नहीं साफ होता था वो भी उनको बढ़िया आने लगेगा, मतलब दस्त साफ आने लगेगा। रक्त यानी खून की वृद्धि करता है, ठीक है, खून बढ़ाएगा। मंदाग्नि यानी कि जो इनडाइजेशन की प्रॉब्लम रहती है, जिसको हम डिस्पेप्सिया भी बोलते हैं, लॉस ऑफ एपेटाइट यानी भूख में कमी, आपको हर तरीके की दोस्तों कोई भी ऐसी प्रॉब्लम नहीं है जो इसके सेवन से आपकी शांत ना हो जाए, सब खत्म। लेकिन मैं आपको एक बात पहले ही बता देना चाहता हूं दोस्तों, यदि आप पहले से ही रोगी हैं, आपको पहले से ही कोई भयानक रोग है या बहुत बड़ा रोग है दोस्तों, तो फिर आपको इसको यूज तो करना है, परंतु मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर, टेलीग्राम, मेरा व्हाट्सअप नंबर, आप वहां से मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। तब आपको इसे किन औषधियों के साथ लेना है, फिर आपको वो डिसीज यानी वो बीमारी की औषधि भी लेनी पड़ेगी और साथ में ये भी लेना पड़ेगा। क्योंकि मैं आपको फ़ोन पे इस वीडियो में हर वो चीज़ नहीं बता सकता हूँ जो कि संभव हो। अगर संभव होता तो मैं आपको बता देता। यदि आपको पहले से ही कोई भयानक रोग है, कोई बड़ी बीमारी है, तो आप इसको यूज करने से पहले कोई भी आयुर्वेदिक चिकित्सक जो कि वैद्य हो उससे सलाह ले सकते हैं, एडवाइस ले सकते हैं, तभी आप उसका यूज करें। लेकिन जो स्वस्थ हैं, फिर भी जिनको कोई बीमारी नहीं है, फिर भी उनका शरीर नहीं बनता है, वो दिन पर दिन कमज़ोर ही रहते हैं, उनका शरीर नहीं बनता, उनके लिए ये ज़बरदस्त काम करेगा दोस्तों। और बता देता हूँ, वो लोग जिनका संतान उत्पन्न करने में प्रॉब्लम है, जिनका वीर्य पतला है, जिनको स्वप्न दोष की समस्या है, शीघ्र पतन है, और भी बहुत सारी वीर्य को लेकर के प्रॉब्लम है, धातुओं को लेकर के प्रॉब्लम है, वो सारी की सारी दोस्तों इससे ख़त्म हो जाएंगी। ये मैं नहीं, ये आयुर्वेदिक ग्रंथों में लिखा हुआ है। चरक संहिता आप जानते हैं जो, और सुश्रुत संहिता और वाग्भट संहिता, अष्टांग संग्रह, ये आयुर्वेद के महान ग्रंथ हैं दोस्तों। ये मैंने नुस्खा वहीं से निकाला हुआ है और इसको एक फिक्स रेसिपी में तैयार किया है दोस्तों। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो दोस्तों, तो वीडियो को सब्सक्राइब करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों, ताकि आपको इसी तरीके के नए नए नोटिफिकेशन, नई नई मेडिसिन मिलती रहे दोस्तों। आशा करता हूँ वीडियो पसंद आया हो तो दोस्तों एक बार सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि मेरे आयुर्वेद का जो हमारे यहाँ ऋषियों की जो अपार ज्ञान की जो हमारी मतलब संग्रह है, जो हमारा ज्ञान का संग्रह है, वो हमेशा के लिए हमारे भारतवासियों को मिलता रहे दोस्तों, और वो लोग स्वास्थ्य लाभ उठाते रहें दोस्तों। धन्यवाद।